हाँ, इतने सीरियस क्यों लग रहे हो? अरे भाई मैं भी क्या करूँ, मैं भी दिल्ली के एयरपोर्ट पे 1.5 घंटे से बैठा हूँ भाई। हाँ, सब लोग ठीक हो? थोड़ा मुस्कुरा तो लो। तो पूछ रहा हूँ कैसे हो? ठीक है ठीक है, थोड़ा मुस्कुरा तो लो भाई। आपको इंतजार करना। हाँ हाँ, अरे सबको इंतजार कर, मैं भी तो यात्री हूँ आपकी तरह। आज ग्वालियर के कई कार्यक्रमों में मैं शिरकत कर रहा हूँ। कल हमारे राजमाता साहब के नामांकन पर कृषि विश्वविद्यालय का कॉन्वोकेशन सेरेमनी भी, और संसद के सत्र में प्रधानमंत्री जी का उद्गार वंदे मातरम के प्रति एक राष्ट्र भक्ति की प्रेरणा से हर नागरिक को ओतप्रोत करती है। अब भारत का समय आ चुका है। ये अमृत काल से शताब्दी काल का सफर भारत का स्वर्णिम काल रहेगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर पैमाने पर भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। स्पोर्ट्स से लेकर स्पेस तक, ग्वालियर से लेके अयोध्या तक, बनारस तक, कन्याकुमारी तक, उत्तर पूर्वी के मेरे अरुणाचल, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, असम, सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर, सभी राज्यों से लेकर गुजरात और महाराष्ट्र तक भारत की क्षमता आज विश्व पटल पर उजागर हो रही है। विश्व स्तर के हर एक नेतृत्व करने वाले देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आज भारत की तरफ आकर्षित हैं। निवेश की नई संभावनाएं उठ रही, और आज उस तारतम्य में ही जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री जी राष्ट्र का नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे प्रदेश में मोहन यादव जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक नई कीर्तिमान मध्य प्रदेश में भी स्थापित कर रही है। आज ग्वालियर के विकास योजनाओं का भी समस्त पूरा एक प्रेजेंटेशन और कितनी प्रगति हुई है पिछले मीटिंग से, उस पर भी एक एक बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे। आने वाले समय में नई नई योजना ग्वालियर के लिए भी जो स्वीकृत प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई है, उनको तीव्र गति से हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कमलनाथ जी को आप याद आए हैं? जी हाँ, B6G अलायंस, भारत 6G अलायंस एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में विश्व स्तर पर मंथन हो रहा है। उस टेक्नोलॉजी की रूपरेखा क्या होगी, किस तरीके का स्पेक्ट्रम इस्तेमाल होगा, और इसके पूर्व भारत ने उस टेक्नोलॉजी की स्थापना में कभी भारत की का प्रतिनिधित्व नहीं किया। ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही 5G के बाद 6G के लिए B6G भारत 6G अलायंस की स्थापना 2023 में की गई, और हमने लक्ष्य बनाया है कि 6G की स्थापना में भारत का कम से कम 10% IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और पैटेंट हम लोग स्थापित करेंगे। तो इसके लिए 7 वर्टिकल्स हमने बनाए हैं। स्पेक्ट्रम, यूज केसेस, किस तरीके के इक्विपमेंट हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे, ग्रीन सस्टेनेबिलिटी का वर्टिकल। तो हर 3 माह में मैं उसकी समीक्षा करता हूँ कि उस पर क्या प्रगति हुई है, कैसे हम लोग अब भारत की आवाज़ विश्व पटल पर हम लोग ले जाएंगे, क्योंकि 17% विश्व की आबादी भारत में, विश्व की सबसे द्वितीय बड़ी टेलीकॉम मार्केट भारत में। आज 1.2 बिलियन मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं। 1 बिलियन मतलब 100 करोड़ हमारे इंटरनेट के सब्सक्राइबर्स। सबसे किफ़ायती सस्ती वॉइस और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी अगर किसी देश में है तो वो भारत में है। तो भारत की आवाज़ आज विश्व पटल पे गूंजनी चाहिए, और अंतर्राष्ट्रीय मॉडल भारत में स्थापित हो। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत का मॉडल विश्व स्तर पे स्थापित हो।
इस पर भी